नमस्कार। वार्तावाह पे आपका स्वागत है। मुखिया जी के मुख से इस कार्यक्रम के तहत मैं आ गया तिलौथू पंचायत के पूर्वी हिस्से। यहाँ पंचायत का एक दो है, तिलौथू बड़ा गांव है, बड़ा मोहल्ला का है, गांव का है, और तिलौथू प्रखंड में इसमें दो पंचायत है, तिलौथू पूर्वी और तिलौथू पश्चिमी। तो तिलौथू पूर्वी की महिला मुखिया है, सामान्य वर्ग से आती हैं, पुनीता द्विवेदी आ गए उनके आवास पर और जानने के लिए आ गए कि मुखिया जी की क्या स्थिति है और सरकार के विभिन्न योजनाएं जो मानव कल्याण के लिए चल रही हैं उन योजनाओं की क्या स्थिति है, जनता किससे लाभान्वित है और मुखिया जी कितना माल खा रहे हैं योजनाओं में, और भ्रष्टाचार क्या कहता है, सरकार क्या कहती है, राजनीतिक दल के नेता क्या कहते हैं और जनता क्या समझती है। बस इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए आ गए पुनीता द्विवेदी जी के पास। आपको वार्तावाह की तरफ से आपका स्वागत है और प्रणाम है। हाँ, धन्यवाद, प्रणाम। आप मुखिया पहली बार बनी है? जी हाँ, पहली बार बनी हूँ। मुखियागिरी करती हैं? बिल्कुल, मुखिया हूँ तो मुखिया का कार्य तो करूंगी ही। मुखियागिरी काम करेंगी? मुखियागिरी नहीं, मुखिया का कार्य जो होता है वो कार्य करती हूँ। हाँ, मुखियागिरी एक धांधली वाला जो होता है वो नहीं करती। वो नहीं करती? जी नहीं, बिल्कुल। आप महिला हैं जी। मुखिया का कार्य करने में कोई परेशानी? जी नहीं, परेशानी तो नहीं होती है हमें, वैसे परेशानी नहीं होती? नहीं, परेशानी तो कोई परेशानी। आना जाना और घर परिवार भी संभालना, सास ससुर संभालना, आपका भरा पूरा परिवार है, ऐसे में सामाजिक कल्याण के लिए समय निकालना कैसे हो पाता है? हमारे फैमिली वाले भी हमारा सपोर्ट करते हैं हमारा, और मैं सारे मीटिंग अटेंड करती हूँ। सारा मीटिंग अटेंड करती हैं? बिल्कुल। आपके प्रतिनिधि मीटिंग नहीं करते हैं, आप स्वयं करती हैं? जी नहीं। अच्छा। हमारे हस्बैंड का भी कहना है कि तुम मुखिया हो तो तुम खुद ही देखो, और मैं खुद जाना भी पसंद करती हूँ, क्योंकि वहाँ जब जाऊँगी सारी जानकारी हमें हासिल होगी, तभी तो मैं जनता को कुछ बता पाऊंगी या उनके लिए कार्य कर पाऊंगी, इसलिए मैं जाती हूँ। जहाँ तक मैं जानता हूँ आपके हस्बैंड व्यवसायी हैं? जी, व्यवसायी। तो वो मैंने स्वयं आगे में नहीं रहते हैं आपके? जी नहीं, आप स्वयं देख रेख करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सभी फाइलों का अवलोकन, अधिकारियों से बातचीत, कोई परेशानी नहीं होती? नहीं, परेशानी नहीं होती है। जहाँ थोड़ी बहुत मतलब परेशानी हुई तो हस्बैंड से राय सलाह ले लेती हूँ। अच्छा। लेकिन ज्यादा वर्क मैं खुद करती हूँ। स्वयं करती हैं? जी। तो फिर आप ही से कुछ सवाल पूछते हैं। हाँ जी। प्रधानमंत्री आवास योजना जी। भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है गरीबों को आवास देने के लिए। जी। आपके मुखिया काल में कितने गरीबों को आवास दिया गया? पैसा आवंटित, लिस्ट में नाम नहीं, आपने कितने लोगों का पैसा आपको पूरा दिया गया, किसका अधूरा दिया गया और कितना बाकी रह गया? अभी तो बहुत लोगों का जो पहले लिस्ट में आया था नाम, उन लोगों को तो मिल गया, लेकिन फिर दूसरा बार जो आया उनका सेकेंड टर्म का पैसा अभी तक नहीं मिला है। यानी ये कई साल पहले के लोगों को पैसा नहीं मिला है? अभी 2 साल पहले के लोगों को नहीं मिला। 2 साल पहले के लोगों को प्रधानमंत्री योजना का ही पूरा लाभ नहीं मिला है? दूसरा किस्त नहीं मिला। दूसरा किस्त नहीं मिला है? नहीं। क्या कहता है सरकार? सरकार तो यही कहती है बस आ जाएगा। आवास सहायिका से भी बातें होती है तो वो कहती हैं डाला जाएगा। किसी का थोड़ा बहुत डाला भी गया है, लेकिन सारे लोगों का पैसा नहीं आया है। तो जनता तो कहती होगी मुखिया जी पैसा खा गए? नहीं, जनता कहने को तो सभी लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा है कि जब उन्हें बताती हूँ ब्लॉक पर, वो लोग खुद भी जाते हैं बहुत लोग, तो पता चलता है तो वो लोग थोड़ा मायूस तो हो ही जाएंगे, क्योंकि अब जैसे बारिश का मौसम आ रहा है, जिनका घर नहीं है और उनका अधूरा घर बना हुआ है तो उनको तो रहने में प्लास्टिक का छत लगा कर रहते हैं। ऐसे लोग भी हमारे पंचायत में हैं। और मुखिया लाचार हो जाता है? हाँ, बिल्कुल लाचार हो जाते हैं। एक और योजना है इस सरकार की इस योजना से मतलब मैं एक मुखिया होने के नाते बहुत ही उदासीनता महसूस करती हूँ कि ये योजना बनाया गया है तो इसको धरातल पर पूरी तरह से मतलब कार्य करना चाहिए, जो कि नहीं कर रहा है। एक और बिहार सरकार मुख्यमंत्री की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, मुख्यमंत्री सोलर लाइट योजना। जी। क्या स्थिति है आपके वार्डों में?
हमारे यहाँ पहले तो 13 वार्ड है, 13 वार्ड में तो लगा भी नहीं है, हमारे यहाँ 8 वार्ड में लगा है सिर्फ, और वो भी पूरी तरह से जल नहीं रहा है हर जगह। इसकी शिकायत हम लोग सचिव से लिखित रूप में भी दिए हैं, लेकिन उससे आगे का मतलब कोई भी कार्रवाई नहीं मतलब हुई अभी विशेष तक। सुनवाई मुखिया का नहीं बिल्कुल हो नहीं, पाता है। बिल्कुल नहीं। एक और योजना है, छोटी मोटी जो योजना है, जैसे कोई गरीब मर गया तो उसको तत्काल आप लोगों की तरफ से राहत दिया जाता है। कोई गरीब आदमी मर गया, कौन है, कोई योजना है इस तरह कबीर की? अंत्येष्टि। कबीर योजना। तो उसके तहत आप कितने लोगों का मदद कर पाती हैं? हमारे पंचायत में जितने भी गरीब लोग हैं, किसी की भी मौत होती है तो वहाँ हम लोग अपने निजी में वो के घर देते हैं। 3,000 तो सरकार कहती है नहीं देने नहीं, के लिए। सरकार एक भी पैसा नहीं दी है अभी तक, किसी को कबीर अंत्येष्टि का पैसा नहीं मिला, किसी को नहीं मिला है? किसी को नहीं कितने मिला। साल से? जब से मैं मुखिया बनी हूँ तब से। जब 4 सालों से इस योजना में सरकार मुखिया अपने तरफ से हाँ, देती हैं। बिल्कुल हम आप- अपने तरफ से देते हैं आप बड़ी हर बात किसी कह को। रही हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। सही बात कह रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो मुखिया जी व्यवहारिकता में और मुखियागिरी करने में पैसा देना पड़ा अपने पास से। तो मुखिया है या नहीं भी रहे, हम लोग जैसे पहले मुखिया नहीं भी थे तभी हमारे यहाँ से तो समाज सेवा होता ही था पूरे अपने गांव में। लेकिन अब जब मुखिया है तो जितना तक हो सकता है गरीबों का मदद करना हमारा फर्ज भी है। अपने फंड से करना बिल्कुल पड़ता है। बिल्कुल करते हैं हम लोग। अच्छा, एक बात और बताएं, विकास योजनाओं का पैसा जी ये 26 चल रहा है, जी। 26 का पैसा आ गया है नहीं और 25 का पूरा पैसा मिल गया है? नहीं नहीं, अभी तक नहीं मिला है पैसा, 25 का भी पैसा नहीं 25 मिला का भी नहीं मिला है? नहीं। ये 26 आधा साल बीत गया। हाँ, अभी तक नहीं मिला है। और सचिव के हड़ताल पर रहने के कारण जो कार्य हम लोग करा चुके हैं उसका भी पेमेंट नहीं हो पाया है, और नया कार्य तो शुरुआत भी नहीं हो पा रहा है। नया कार्य की शुरुआत भी नहीं हो पा रही। नहीं हो पा रहा है। पहले जो करा है उसका भी पैसा नहीं मिला, बिल ही नहीं पास हुआ, क्योंकि सचिव लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। हाँ। जिसको लेकर बहुत ही दिक्कत हो रही है। मैं भी ला गया लास्ट में। तो एक बात बताएं, एक और योजना है, सरकार ने बहुत उस पर तालियां बजाई हैं। वो योजना है जी राम जी, मनरेगा को खत्म करके बना है। जी राम जी से कोई कार्य शुरू हुआ है? 6 महीने हो गए इस योजना का। कच्चा पक्का वर्क यहाँ पर हमारे यहाँ तिलौथू चूंकि शहरी क्षेत्र है, यहाँ कच्चा वर्क तो कुछ है नहीं, हमारे यहाँ पक्का वर्क है। इस कारण से इस योजना से बहुत ही कम कार्य हुआ है, लेकिन जो हुआ है उसका भी अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। नहीं। तो मनरेगा से हुआ होगा थोड़ा बहुत? हाँ जी। अभी जी राम जी का शुरू नहीं हुआ होगा? नहीं, मनरेगा से भी थोड़ा बहुत हुआ थोड़ा है। बहुत हुआ है, बस, पेमेंट बस। नहीं मिला अभी तक। नहीं। मजदूरों का पेमेंट नहीं मिला है? नहीं, मजदूरों का भी पेमेंट नहीं आते मिला। होंगे दरवाजे पे गरीब आदमी वो तो। हाँ बिल्कुल आते हैं। फिर मुखिया जी की क्या स्थिति होगी? अगर कोई गरीब आ गया, मजदूरी किया है और मांग रहा है, जी, तो यह तो बड़ा जेन्युइन चीज है। सरकार का इस पे ध्यान होना चाहिए कि कम से कम ऐसे जो चुनाव के वक्त 10-10 हजार रुपया हर गरीब महिला को दिए हैं, जो वास्तव में गरीब लोग हैं उनको देना पहला फर्ज था, उनका पहला कार्य था उनका। लेकिन उस कार्य को नहीं करके वो पूरे गांव में जो अच्छे घर में भी महिला फॉर्म भर दी उसको 10,000 रुपया दे दिए सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। ये चीज़ नहीं होनी ये चाहिए चीज़ नहीं थी, होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। इससे पंचायत के लोगों को बहुत तकलीफ हुई है। हाँ, गरीबों का पेट पे लात मारा गया है। जो कार्य किया है उसको पैसा नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएगा। एक योजना और है, नल जल योजना। जी और सरकार ने इस पे बहुत, ये सरकार का ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। नल जल योजना का क्या स्थिति है आपके तिलौथू में? हमारे यहाँ तिलौथू में नल जल योजना तो मुखिया के अधिकार में नहीं है, मुखिया के अंदर नहीं है, लेकिन जो भी है वो बहुत ही निराशाजनक है। हमारे यहाँ मार्केट वाले जैसा कर दीजिएगा। बिल्कुल नहीं है हमारे यहाँ, हॉस्पिटल काम नहीं कर रहा है। कुछ काम नहीं करे। कितने जगह तो मतलब कनेक्शन भी नहीं किया गया है कितने वार्डों में, और जहाँ किया गया है वहाँ भी पानी नहीं पहुँच पा रहा है। नल जल योजना में अगर आपको जज बनाकर, निराशाजनक है, जज बनाकर कहा जाए कि आप 10 नंबर में कितना नंबर देना चाहती हैं सरकार की इस योजना को, तो कितना नंबर देंगे? 10 हमारे यहाँ से तिलौथू से तो 0 देंगे हम। 0 देंगे आप? बिल्कुल 0 देंगे। सरकार का महत्वपूर्ण योजना है। हाँ, महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन इस कार्य को तो किया जाए। इतनी गर्मी में पानी के बिना कितने लोगों का घर है, उसी पानी से चलता है उनका कार्य, लेकिन पानी बंद है। कितना दूर दूर से लेकर आ रहे हैं पानी वो।
हमारे पास फोन आता है, मुखिया जी मेरे यहाँ पानी इतने महीने से नहीं आ रहा, कोई बोलता है कि इतने साल से नहीं आ रहा, लेकिन लिखित देने पर भी, फोन करने पर भी कोई कार्य नहीं हो रहा। कार्य नहीं हो रहा। नहीं। तिलौथू का भौगोलिक स्थिति ऐसी है, सोन के किनारे बसा गांव है, ऐसे में कटाव भी होता होगा, परेशानियां भी आती होंगी। जी। मुखिया जी के फंड से आपदा प्रबंधन के तहत भी कुछ कार्य हुआ है? हाँ जी, हुआ है। अभी तो पिछले साल ही यहाँ बाढ़ से सब गरीबों का ये हुआ था, वहाँ हम लोगों ने खाने पीने का, राशन वगैरह सब चीज का सरकार की तरफ नहीं अपने तरफ से दिया। नहीं, सरकार की तरफ से काम, सरकार के तरफ से कुछ भी नहीं होता। सरकार की तरफ से कुछ नहीं, कुछ नहीं। घर भी उजड़ गया जिसका, उसका घर तो बना ही नहीं, और क्या देंगे? सरकार कुछ भी नहीं दे रहा। आपदा प्रबंधन पर सरकार के बड़ी जोर होते हैं, कहती है कि मैं बहुत काम करता हूँ। जी नहीं, जिस समय यहाँ पे अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, यहाँ सरस्वती शिशु मंदिर के साइड में सारे वार्ड नंबर 4 में बाढ़ के कारण सभी लोगों का घर गिर गया, सब रोड पे थे, सारे आदमी बच्चों को लेकर, लेकिन वहाँ बुलाया गया भी कि ये शाम हो गया, लेकिन कोई अधिकारी नहीं पहुंचे थे। एक और बात बताएं, आप महिला हैं, ब्लॉक में, प्रखंड में जी, सरकार में अफसरशाही हावी है या राजनीतिक नेता हावी है? हावी कौन है जनता के ऊपर? अफसरशाही हावी है। बिल्कुल अफसरशाही हावी है जनता के ऊपर, अफसर हावी है। हाँ बिल्कुल है। एक काम भी बिना पैसा लिए नहीं होता है। एक काम भी नहीं होता, एक कार्य नहीं होता है जिसमें बिना पैसा लिए कोई कर दे। मतलब प्रखंड में एक भी ऐसा कार्य नहीं कि जो जनता जाए और आराम से हो जाए? नहीं, रिश्वत लेंगे सब तभी कार्य करते हैं, नहीं तो लटक जाएगा काम। बिल्कुल लटका रहता है। किसी का कितने सालों तक कार्य लटका रह जाता है, ना राशन कार्ड बन पाता है इस तरह से। यहाँ से तो हम लोगों का जो कार्य है वो करेंगे, लेकिन आगे जाके वो लोग बिना पैसा लिए वहाँ पर कोई कार्य नहीं होता है। मुखियागिरी की स्थिति बड़ी भयावह है। एक आम व्यक्ति को फेस करना है मुखिया को। कहने के लिए मुखिया तो अपने पंचायत का मुख्यमंत्री के समान है, मगर मानवता के नाम पर जो काम स्वयं कर दे वह ठीक है, अन्यथा सरकारी फंडों के भरोसे न विकास होगा, न मानवता का, इंसानियत का, धर्म का कोई कार्य होगा। मैं बुटस तिलौथू से वार्तावाह के लिए।